तो हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपकी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि मैंने पहले भी आपको 3 प्रश्न पत्र करा दिए, अब ये सेट डी है। ठीक है, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूं जिनको मैं मॉडल पेपर के रूप में आपको बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। आइए सेट डी को समझते हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा सारी चीज़ों को। यदि आप कंप्लीट कर लोगे तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं, भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? भारत ने कब अपने लोकतंत्र की राह पर जीवन यात्रा शुरू की? तो कब की थी? 1947 में। कब की थी? 1947 में। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब हुआ? भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 में पारित हुआ। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि होती है मछली पकड़ना। भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु, भारत की प्रमुखतम आयात वस्तु है खनिज तेल। क्या जाएगी? खनिज तेल। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य क्या है? केरल है। और किन स्थान पर, किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा आयोजित नमक मार्च समाप्त हुआ? कहाँ पर नमक मार्च समाप्त हुआ? तो सूरत, साबरमती, बम्बई की दांडी। कहाँ पर? तो भाई साहब जो नमक मार्च का समाप्त हुआ था वो दांडी यात्रा में हुआ था, दांडी पर, दांडी यात्रा की थी। यहाँ से अपना जाएगा 1947, 1972। ठीक है, हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, तो फिशिंग आ जाएगा। चौथा जो आ जाएगा वहाँ पर कर्ड ऑयल। पांचवा आ जाएगा आपका यहाँ पर केरला। और छठा आपका होने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं, दांडी। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? देखो, अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? पारदर्शिता नहीं पाई जाती। भारत में केंद्रीय सरकार सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कौन सी सरकार? केंद्रीय सरकार। क्षेत्रक में श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते हैं। तृतीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। किसके लिए उत्तरदायी होती है? जनता के लिए उत्तरदायी होती है। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही, विभिन्न देशों के बाजार जो है उनको आपस में जोड़ना ही क्या कहलाता है? आपका अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। मार्च 1919 में बंबई में एक डेडेडेस का गठन हुआ था, खिलाफत समिति का गठन हुआ था। खिलाफत समिति का गठन हुआ था। हो गया इतना। चलिए यहां पर अपन देख सकते हैं, ये आपका रहेगा रिक्त स्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सही जोड़ी है संगठित क्षेत्रक। संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आपका जाए बेटा, वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, उसको बढ़िया से ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना। संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आपका आ जाएगा यहाँ पर कारखाना अधिनियम। क्या जाएगा? कारखाना अधिनियम। नई आर्थिक नीति लागू की गई। नई आर्थिक नीति लागू की गई तो कहाँ पे की गई थी? ये 1991 में की गई थी। फ्रेडरिक सार्यू, फ्रेडरिक सार्यू का जाएगा फ्रांस। ठीक है। वंदे मातरम, वंदे मातरम का आपका हो जाएगा यहाँ से, वंदे मातरम की बात करें अपन तो चौथा है ये, तो वंदे मातरम का आप जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कपास, कपास का जाएगा महाराष्ट्र। और आधी से ज़्यादा आबादी गरीब किस प्रांत की है? तो वो हो जाएगा बांग्लादेश। रहेगा ध्यान इतना। चलिए इतना देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को।
तो इसमें पहला जो रहेगा, पहला आपका रहने वाला है ये हो गया, और दूसरा ये महाराष्ट्र, पांचवा है बांग्लादेश, छठा है हरे रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग। चलिए, पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है। क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में बना। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को संक्षेप में क्या कहते हैं? आईटी। 1860 के दशक में कानपुर में कौन सी मिल खोली गई थी? एल्गिल मिल। एल्गिल मिल। मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान था? तो भारत का आपका 31वां स्थान था। कौन सा स्थान था? 31वां। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, देखिए बेटा, कारण क्या है कि मैं भरने पे भर दूँ, मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ और गलत सलत हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वही है, इनका इंग्लिश ट्रांसलेट में दे भी रहा हूँ, आंसर ध्यान से देख लेना आप। ठीक है बेटा, कारण आप समझदार हैं खुद ही, फिर ज़्यादा मैं ज़्यादा करूँगा तो गलत हो जाएगा मेरे हाथ, तो आप इसको भर लेना बेटा ट्रांसलेट करके ना। चलिए अगला देखते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सत्य बात है, कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है। वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई हैं, तो ये आपका असत्य जाएगा। सिविल नाफरमानी आंदोलन में छात्रों ने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया, ये आपका असत्य रहेगा। जनगणना के में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक धर्मों को भी दर्ज किया जाता है, तो ये सत्य रहेगा आपका। बैंक जमा पर जो ब्याज देती है उससे ज़्यादा ऋण लेती है, ये भी सत्य है आपका। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये आपका असत्य रहेगा। हो गया इतना। चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं ट्रू फॉल्स की बात करें तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। तीसरा जो है रहेगा वो फॉल्स रहेगा। चौथा जो रहेगा वो ट्रू रहने वाला है। पांचवा ट्रू है और छठा जो है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में अंतर। ठीक है, एजेंडा 21 क्या है? हो गया, एजेंडा 21 क्या है? मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीके बताने हैं। भूनिम्नीकरण के समस्या को दूर करने के उपाय। चलिए इसके बाद में यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। इससे पहले मैं देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखिए बेटा पूरी पीडीएफ, इससे पहले मैंने आपको है ना सेट सी की इनकी पीडीएफ भी दे दी थी। ठीक है, ये पीडीएफ है अपनी, पूरी इनकी पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये सेट डी है। ठीक है, सब कुछ ई ऐप की भी मिलेगी, ऐसा नहीं है, सब कुछ मिलने वाला है आपको। ये सब सेट ई और ऐप की रहेगी। ठीक है, यहाँ से ये ई ऐप। ठीक है, चलिए तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन अपन पूरे देखते हैं किस तरह के। बाकी सभी पीडीएफ को मैं आपको बता दूंगा कहाँ से डाउनलोड करनी है। यहाँ से आप क्वेश्चन देखो पहले तो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 का हो गया, 12, 13, 14, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन 15 के बाद में आपका रहेगा ये क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23। ठीक है, अब पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ के लिए बड़ा डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लेना है ना, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी मैंने बता दिया है। सबकी पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको एक
जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पत्र है वो बता दिया सेट डी। चलिए इसके बाद में ई और एफ को भी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे।